जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे विश्व के नगर, ठीक है ना, विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। यहाँ से यूपीपीसीएस बहुत क्वेश्चन पूछता है और जानबूझ के मैंने जो है वो ये ढक दिया है इधर वाला पार्ट, ठीक ना, राइट वाला पार्ट, उद्योग वाला पार्ट की किस उद्योग के लिए फेमस है, जानबूझ के मैंने उसको ढक दिया है ताकि आप इसका रिविजन कर पाएँ, ठीक, ताकि आप इसका क्या कर पाएँ, रिविजन कर पाएँ, ठीक। जैसे ये वीडियो आपने ओपन कर लिया, ठीक, ये वीडियो क्या किया आपने, ओपन कर लिया, तो आप थोड़ा सा जैसे सामने रहेगा ना तो आपको याद नहीं पड़ेगा कि तुरंत फिर सामने आ जाएगा आंसर, तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग से कि मैंने क्या याद किया था, ठीक। तो मैंने इसको क्या किया है, ढक दिया है, ठीक। आईपैड में ये फैसिलिटी है, बुक में ढक देंगे तो फिर वो हट नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको ढक दिया है, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग, आप लोग रिवीजन कर पाए, आपके रिवीजन में आसानी हो, इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया है, ठीक ना। देखिए, नगर और उद्योग यूपीपीसीएस का बहुत मतलब फेवरेट टॉपिक है एक तरह से, ठीक। बेलफास्ट किस उद्योग के लिए फेमस है, हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉज लेंगे ताकि आपके दिमाग पे जोर पड़े, ठीक। बेलफास्ट किस उद्योग के लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, जहाज निर्माण के लिए फेमस है। बर्मिंघम, बर्मिंघम लौह और इस्पात के लिए फेमस है। एसेन, एसेन जर्मनी का एसेन, ये नगर किस लिए फेमस है, लौह और इस्पात के लिए, लोहा और इस्पात के लिए, ठीक। हवाना, हवाना किस लिए फेमस है, सिगार के लिए, ठीक ना। हवाना किस लिए फेमस है, सिगार के लिए। लॉस एंजल्स पेट्रोलियम और फिल्म के लिए। लॉस एंजल्स, देखिए इसमें यूपीपीसीएस ये, ठीक ना, एक सेकेंड, लॉस एंजल्स और ये बेलफास्ट, ये दो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये दो पूछा हुआ है। कोबे, कोबे किस लिए फेमस है, लौह इस्पात के लिए ही। लियोन्स, फ्रांस का लियोन्स सिल्क उद्योग के लिए। मिलान, मिलान किस लिए फेमस है, सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। प्लेमाउथ, प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए। शेफील्ड, ब्रिटेन का शेफील्ड, ये भी यूपीपीसीएस पूछ चुका है। शेफील्ड जो कि ब्रिटेन में है, किस लिए फेमस है, कैंची और चूड़ी के लिए। वेनिस, वेनिस किस लिए फेमस है, कांच उद्योग के लिए। वेलिंगटन, वेलिंगटन किस लिए फेमस है, डेयरी उद्योग के लिए। वेलिंगटन अपने डेयरी उद्योग के लिए। ढाका कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए फेमस है। नागोया, नागोया क्यों फेमस है, जहाज निर्माण और सूती वस्त्र के लिए, ये भी यूपीपीसीएस पूछ चुका है। यूपीपीसीएस जो है वो ये भी पूछ चुका है, ठीक। नेक्स्ट है चेलियाबिंग्स, यूपीपीसीएस से भी पूछ चुका है। चेलियाबिंग्स लौह और इस्पात उद्योग। डेट्राइट, ये तो कई बार पूछ चुका है। डेट्राइट, डेट्राइट जो है वो किस उद्योग के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए, ये तो कम से कम 4-5 बार पूछ चुका है ये डेट्राइट को। ग्लासगो जहाज निर्माण। हॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए, ये भी बताना पड़ेगा क्या, हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए। कंशास, कंशास मांस उद्योग के लिए। कीव, कीव अभी हाल ही में ये बहुत समाचार में था, कीव, ठीक ना, ये किस लिए है, इंजीनियरिंग उद्योग। कीव इंजीनियरिंग। मैनचेस्टर ये पूछ चुका है, मैनचेस्टर, कीव नहीं पूछा है, मैनचेस्टर पूछा हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए। पिट्सबर्ग,
लौह और इस्पात के लिए। जिसको जिसको मैंने बताया कि ये पूछ चुका है उसको तो आप पक्का याद कर लें, एटलीस्ट आप जो है उसको पक्का याद कर ले, जिसको जिसको मैंने बताया है ये पूछ चुका है, ठीक ना। तो उसको उसको आप क्या है पक्का याद कर ले, है ना। सिएटल, सिएटल किस लिए प्रसिद्ध है? वायुयान निर्माण के लिए, वायुयान निर्माण के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्लादिवोस्टक। नेक्स्ट क्या है? व्लादिवोस्टक। ये किस लिए फेमस है? जहाज निर्माण के लिए। व्लादिवोस्टक किस लिए फेमस है? जहाज निर्माण के लिए, है ना। मुल्तान, हाँ वही मुल्तान का सुल्तान, ठीक ना। मुल्तान मिट्टी के बर्तनों के लिए। नेक्स्ट है म्यूनिख, जो कि जर्मनी में है। यह किस लिए फेमस है? म्यूनिख, म्यूनिख फेमस है लेंस निर्माण हेतु। और ओसाका, ये भी पूछ चुका है, ये भी परीक्षा में पूछ चुका है। ओसाका सूती वस्त्र, लौह इस्पात, सूती वस्त्र और लौह इस्पात। तो एटलीस्ट सारा नहीं अगर याद कर पाइएगा, कोशिश कीजिएगा सारा याद करने का, लेकिन सारा नहीं भी याद कर पाइएगा तो ओसाका, व्लादिवोस्टक, ठीक ना, ये व्लादिवोस्टक, मैनचेस्टर, चेलियाबिंग्स, डेट्रॉयट, डेट्रॉयट, नगोया, शेफील्ड और लॉस एंजल्स और बेलफास्ट। इतना जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। वैसे प्रयास कीजिए कि पूरा पढ़ जाइए, ठीक। नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। एस्किमो, एस्किमो कहाँ की जनजाति है? ग्रीनलैंड और कनाडा की, ग्रीनलैंड और कनाडा की। किर्गिज, किर्गिज मध्य एशिया की। माओरी न्यूजीलैंड की, माओरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। मसाई पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, या फिर केन्या दे दे तो भी याद रखिएगा। वेदास श्रीलंका, निग्रो मध्य अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, युकाधिर, युकाधिर साइबेरिया, आइनू जापान। अभी बता देता हूँ इसमें से कौन कौन सा पूछा हुआ है, ठीक है, अभी बताता हूँ, एक इकट्ठे बता दूंगा। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल या फिर बोत्सवाना, जो भी विकल्प में दे। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका या फिर कनाडा। पिग्मीज, पिग्मीज कहाँ की है? कांगो बेसिन की। बोरो, बोरो ब्राजील की। इकांथा, इकांथा दक्षिण अफ्रीका की। हैदा, हैदा अमेरिका की। तारतार साइबेरिया की जनजाति है। बद्दू अरब की। पपुआंस न्यू गिनी की। याकू, याकू यहाँ कहाँ की जनजाति है? टुंड्रा प्रदेशों की। और जुलू, जुलू कहाँ की है? नेटाल प्रांत। नेटाल कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। इतिहास में भी नेटाल जो है काफी फेमस था, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत की राजधानी ये है जो जनजाति है, राइट। तो इसमें से कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एस्किमो, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा की जनजाति है। किर्गिज, जो कि मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक ना। मसाई, जो कि पूर्वी अफ्रीका और कीनिया की जनजाति है। ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निग्रो मध्य अफ्रीका की। सेमांग मलेशिया की, ठीक ना। और बुशमैन कालाहारी की। जो जो पूछ चुका है वो बता दे रहा हूँ, ये पूछ चुका है परीक्षा में, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूछ चुका है, ठीक ना। इधर रेड इंडियन पिग्मीज, जो कि कांगो बेसिन की है। और बद्दू अरब की, पापुअन्स न्यू गिनी की।
ये इतना पूछ चुका है परीक्षा में, ठीक ना, ये इतना पूछ चुका है परीक्षा। तो इनको तो कतई एकदम भूलिएगा। अब कहिएगा सर आधा तो आपने बता ही दिया कि ये पूछा हुआ है, तो फिर बचा क्या, ये भी हम याद कर लेंगे। जब इतना याद करना ही है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार लगभग परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से मिल जाता है, लगभग हर बार। ठीक, नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख वनस्पतियां। विश्व की प्रमुख वनस्पतियां देख लिया जाए, इनको भी बिल्कुल देखा जाएगा। ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पतियों को। उष्णकटिबंधीय, इसमें कई चीज ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पतियों को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। ठीक, हाइग्रो, हाइग्रो मतलब होता है कुछ जिसमें वेपर हो, जिसमें पानी हो, ठीक ना, उस टाइप का। तो हाइग्रो मतलब क्या होगा? दलदली एवं भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति। ठीक, नेक्स्ट हमारा ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट किसे बोलते हैं? जल प्लवित क्षेत्रों की वनस्पति। जल प्लवित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति को मेसोफाइट बोलते हैं। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। ठीक, हेलोफाइट यानी कुछ नमकीन नमकीन जैसा, ठीक है ना, नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। ठीक, लिथोफाइट। लिथोफाइट क्या है? कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या है? लिथोफाइट है। नेक्स्ट हमारा है कपिलाई मानव के कुछ प्रमुख आवास। यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है, यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको भी देख लें। जैसे इग्लू, कई लोगों ने देखा होगा इग्लू, किसे कहते हैं इग्लू? सही लाइन से देखते चले। ऑल, यह यूरोप के काकेशस पर्वत एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रजाति है, ठीक है ना, ठीक है ना। इनका जो आवास है वो कैसा है? तंबू नुमा, तंबू नुमा, ठीक ना, जो कि किससे बना होता है? लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर, लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर जो है ये बना होता है। तो अभी बस आप लोग इतना ध्यान रखिए, ऑल कहाँ की है? यूरोप की। इग्लू ये क्या है? टुंड्रा प्रदेशों के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। कैसा है? अर्धगोलाकार आवास है। तो यहाँ प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि तंबूनुमा आवास बनाया जाता है ऑल द्वारा, ठीक ना। गोलाकार, अर्धगोलाकार आवास, बर्फ का अर्धगोलाकार आवास, आवास को क्या कहते हैं? इग्लू, जो कि टुंड्रा प्रदेशों में बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्किमो प्रजातियों द्वारा। इस्बा, इस्बा कहां पर? उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। तिकोनी और रंगीन दीवारों से बना होता है। इसे तिकोनी और रंगीन दीवारों से बना होता है। क्राल क्या है? अफ्रीका के वांटू एवं काफिर तथा नेटाल के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित ये जो है
घर है या अधिवास कह लीजिए। नेक्स्ट, तिपी कहाँ पर? रॉकी पर्वत, ठीक है ना। किस भाग में? पूर्वी भाग में। रेड इंडियंस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, तंबू के आकार का, ठीक है ना। और किससे बनाया जाता है ये? बीसन बैल के चमड़े से। किससे? बीसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। यर्ट क्या है? यर्ट, YURT, यर्ट। मध्य एशिया एवं स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों यानी किर्गिज, कालमुख, कजाक द्वारा पशुओं की खालों से बनाया जाने वाला ये क्या है? आवास है, ठीक है। पशुओं की खालों से बनाया जाने वाला ये आवास है, ठीक। आइए भी देख लें हम लोग विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम। पोप का शहर रोम। रक्तवर्ण महिला रोम को। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी रोम। पश्चिम का बेबीलोन रोम। इंटरनल सिटी यानी होली सिटी रोम। एंटिलीज का मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा को। शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का नगर, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पर है? USA में। पर्ल ऑफ द ओंटोरियो ओरिएंट, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया, अभी बता देता हूं कौन कौन सा पूछा हुआ है। हवा वाला शहर शिकागो, गार्डन सिटी शिकागो। चीन का शोक हुआंगहो, हुआंगहो नदी को कहा जाता है, ठीक ना। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसको कहा जाता है? क्विटो को। क्विटो कहां पर है? इक्वाडोर में। हर्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोरिया को। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया को। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को। होली लैंड जेरूसलम, इज़राइल में स्थित जेरूसलम को, ठीक। ग्रेनाइट सिटी स्टॉकहोम के एवर्डीन को। एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को। नील नदी की देन मिस्र। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क, अंपायर सिटी न्यूयॉर्क। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस को। अरब सागर की रानी भारत के कोच्चि को, ठीक है ना, या फिर पूर्व का वेनिस कहा जाता है, भारत का कोच्चि शहर। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सूर्योदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड, ठीक ना, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स थाईलैंड। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स लाओस। लिली का देश कनाडा। नेवर नेवर लैंड प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ। हेरिंग पोन्ड अटलांटिक महासागर। संसार की छत पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम। गोरों का कब्र गिनी तट को। लैंड ऑफ कोक्स स्टॉकहोम स्कॉटलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को। संसार का रोटी भंडार प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संसार का निर्जनतम द्वीप क्रिस्तान डी कुन्हा को। 7 टापुओं का नगर मुंबई। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। फॉरबिडन सिटी लासा। इंग्लैंड का बागीचा
केंट, इंग्लैंड का केंट। भारत का बगीचा बंगलुरु। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबेल मंडाव जलडमरू मध्य को। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें से देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देख लें हम लोग। राइट, देखिए मोतियों का द्वीप, क्वेश्चन नंबर 56, ये पॉइंट नंबर 56 पे मार्क कर लीजिए। एक्चुअली पेंसिल वर्क नहीं कर रही, शायद कुछ एंकर आईपैड। 56 पे लगा मोतियों का द्वीप, भारत का बगीचा 54, 51, 51 जो जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं, आप लोग उस पे मार्क कर लीजिए। 51, 50, 48, 47, 46, 45, ठीक, 43, 38, 33 और 34, 32, 31, ठीक है, 28, 22, 21, 20, 18 लैंड ऑफ कंगारू, 16, 8 शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, 5, 2 और 1। इतने जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप क्या करिए, मार्क कर लीजिए और सबसे पहले इनको याद कर लीजिएगा, जिसको जिसको मैंने जो है वो मार्क कराया है। ठीक, और रिवीजन जरूर करते रहिए आप लोग, बिना रिवीजन के आप लोग का काम नहीं चलेगा। ठीक, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।